हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक प्रीवियस वाला ही है। ये पार्ट 2 है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी वो मेरा पार्ट 1 ज़रूर देखें ताकि उनको समझ में आए कि टैक्स क्या होता है। मैंने पार्ट 1 में आपको पहले बताया था कि टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। और जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो क्या होता है। तो हम ये सब ऑलरेडी आपको पार्ट 1 में समझा चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम आपको ये बताएंगे कि टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कितने टाइप का होता है, ठीक है। एंड टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कितने टाइप का होता है, और डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो आज के लेक्चर में हम आपको यही पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स जो भी कंज्यूमर की इनकम पे, मतलब टैक्स पेयर की इनकम पे लगता है और उसी के थ्रू पे किया जाता है। क्लियर? सो डायरेक्ट टैक्स का इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स होता है आपका, वेल्थ टैक्स होता है, सर्विस टैक्स होता है। वेल्थ टैक्स एंड सर्विस टैक्स अब खत्म हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा जबकि डायरेक्ट टैक्स की बात होती है तो वो डायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, हमारा इनकम टैक्स, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो हमने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि जो इनडायरेक्ट टैक्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द जीएसटी, मतलब जीएसटी जो हमारा है वो किस में आता है, इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। तो अगर हम टाइप्स की बात करें, डायरेक्ट जो टैक्स है वो इनकम टैक्स मतलब एक टाइप का होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो अब जो करंटली अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स 3 टाइप का होता है, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, मिसलेनियस अदर टैक्सेस, ठीक है। ओके, जीएसटी क्या होता है? देखिए हमने आपको बताया ना कि इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज पे जो हम टैक्स देते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये आपको पहले बता चुके हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि ये जो टैक्स होता है ये सप्लायर पे लगाया जाता है, बट जो इसका कंज्यूमर होता है, जो भी इसको कंज्यूम करता है, टैक्स का बर्डन उस पर पड़ता है, उसके थ्रू पे किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो टैक्स है वो हम ही पे करेंगे। जैसे सपोज दैट हमने आपको पहले भी बताया इससे पहले वाली वीडियो में कि अगर हम किसी कमोडिटी या किसी भी गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो हम उसमें टैक्स देते हैं, बट वो टैक्स हम डायरेक्ट गवर्नमेंट के हैंड में नहीं देते, हम वो सप्लायर को देते हैं, देन सप्लायर जाके गवर्नमेंट को देता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो अभी हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स के टाइप की। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो 3 टाइप का मेनली है आपका, जीएसटी। तो इसलिए हम समझ गए होंगे कि अब जीएसटी अगर आपसे कोई भी पूछे कि जीएसटी किस तरीके का टेस्ट है तो जीएसटी जो है वो आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जीएसटी, कस्टम ड्यूटी एंड मिसलेनियस अदर टैक्सेस। अब बात कर लेते हैं कि जीएसटी क्या होता है और जीएसटी हम कब पे करते हैं। तो अगर फ्रेंड्स, अगर हम कभी भी कोई भी डोमेस्टिक परचेज कर रहे हैं, डोमेस्टिक मतलब अगर हम इंडिया में रह के कहीं भी कोई भी कमोडिटी को, कोई भी गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो हम क्या पे करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, मैंने साफ साफ लिखा है कि डोमेस्टिक परचेज, जब भी हम डोमेस्टिक परचेज करते हैं तो हम जीएसटी पे करते हैं। अगर हम इंटरनेशनल परचेज कर रहे हैं, मतलब हम किसी और कंट्री से परचेज कर रहे हैं, तो हम कस्टम ड्यूटी देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कस्टम ड्यूटी जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम किसी फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम कस्टम ड्यूटी देंगे। अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं भी कर रहे, हम इन द सेंस कि अगर इंडिविजुअल पर्सन हम अपनी कंट्री में कोई भी कमोडिटी पे को परचेज करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं, तो हम जीएसटी पे करेंगे। अगर यही हम किसी फॉरेन कंट्री में जाएं और हम मान लीजिए कोई भी अप्लायंसेज हमने खरीदे, हमने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदे, और जब हम अपनी कंट्री में आएंगे तो हमें एयरपोर्ट पे क्या देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। हमसे पूछा जाएगा कि हम फॉरेन कंट्री से क्या क्या परचेज करते हैं, अगर उसकी वैल्यू ज्यादा होती है तो हमें वहां पे क्या देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी। तो ये ध्यान रखिएगा, कस्टम ड्यूटी हम तभी पे करेंगे जब हम इंटरनेशनल परचेज करेंगे, चाहे हम वो एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें, या हम इंटरनेशनल मार्केट में जाके हमने कोई भी चीज परचेज की है तो हम क्या पे करेंगे, कस्टम ड्यूटी पे करेंगे। क्लियर? फिर बात करते हैं मिसलेनियस अदर टैक्सेस। मिसलेनियस अदर टैक्सेस, कुछ अदर टाइप के भी टैक्सेस होते हैं जो भी इनडायरेक्ट टैक्स में काउंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि मोटर व्हीकल टैक्स हो गया आपका, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हो गया और स्टैम्प ड्यूटी हो गया। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये बात हमने कर ली अभी डायरेक्ट टैक्स के टाइप की और ये इनडायरेक्ट टैक्स के टाइप की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आज का डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आपको जीएसटी समझना है बहुत अच्छे से तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है ये जो टैक्स का जो बर्डन है, मतलब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वेयर जो भी इम्पोज किया जाता है वो पर्सन की इनकम पे, मतलब टैक्स पेयर की इनकम पे इम्पोज किया जाता है, वेयर द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन। इंसिडेंस का मतलब होता है जो टैक्स की लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो टैक्स की लायबिलिटी, इम्पैक्ट जो मतलब उसको पे कर रहा है, इम्पैक्ट जिस पे पड़ रहा है, इम्पोज जिस पे हो रहा है, वो दोनों पर्सन सेम होता है। हमने आपको एग्जाम्पल
लिया, जैसे कि हम मान लीजिए हम इंडिया में रह रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम इनकम अर्न कर रहे हैं, तो हमारी इनकम पे जो भी टैक्स लगाया जाएगा तो मतलब क्या हो गया, उसकी टैक्स लायबिलिटी हम पे बनी, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, हम दोनों चीजें हम पे, इम्पोज्ड भी हम पे हो रहा है, उसकी टैक्स लायबिलिटी भी हम पे ही बन रही है, तो दोनों चीजें हम पे ही लागू हो रही हैं, तो सेम पर्सन पे होता है तो वो डायरेक्ट टैक्स हो जाता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स में 2 पर्सन होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक हम बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरर की, ठीक है, और एक हो गया हमारा कंज्यूमर, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज है, आपको यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है। तो एक होता है आपका मैन्युफैक्चरर, एक होता है आपका कंज्यूमर, ठीक है। तो 2 लोग होते हैं इसमें। कहने का मतलब क्या है कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे इम्पोज किया जाता है, बट वेयर द इंसिडेंस मतलब टैक्स लायबिलिटी एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन 2 डिफरेंट पर्सन्स, 2 डिफरेंट पर्सन। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि ये मार्कर, मैंने एग्जांपल इससे पहले भी मार्कर का लिया था, ये मार्कर मैन्युफैक्चर हुआ है, जो मैन्युफैक्चरर होगा इसका सप्लायर होगा, उसने इस मार्कर को 10 रुपीज में बनाया, इसमें 2 रुपीज जो है वो 8 रुपीज में बनाया और 2 रुपीज गवर्नमेंट इस पे हमसे टैक्स चार्ज कर रही है, हमसे इन द सेंस सप्लायर से कह रही है अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो 2 रुपीज आप हमको टैक्स दीजिए। तो इस मार्कर की वैल्यू 10 रुपीज हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, अब क्या ये जो टैक्स है ये सप्लायर पे करेगा? नो, इस पर जो टैक्स है वो फाइनल कंज्यूमर पे करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है 2 डिफरेंट पर्सन्स, मतलब जो भी इस मार्कर को यूज करेगा, कंज्यूमर जो भी इसका होगा, अल्टीमेट जो भी कंज्यूमर होगा वो इस पे टैक्स देगा। वो टैक्स किसको देगा? सप्लायर को देगा, सप्लायर गवर्नमेंट को देगी। तो कहने का मतलब क्या है कि वेयर द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन 2 डिफरेंट पर्सन। तो आपको क्लियर हो गया होगा, डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट सेम पर्सन पे होता है, बट जो इनडायरेक्ट टैक्स में जो इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट होता है वो फॉल अंडर 2 डिफरेंट पर्सन। अब बात करते हैं इसके नेचर की कि डायरेक्ट टैक्स कैसा होता है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो आपका प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स आपका रिग्रेसिव इन नेचर होता है। अब समझ लेते हैं कि प्रोग्रेसिव क्या होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जैसे जैसे किसी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स रेट जो है वो इंक्रीज होती जाती है। मान लीजिए कि जैसे कि अभी हमारी 50,000 इनकम है तो हम 5% की रेट से टैक्स दे रहे हैं। अब हमारी इनकम जो है वो 1 लाख हो गई सपोज दैट, तो हम 10% की रेट से टैक्स दे रहे हैं। तो ये होता है प्रोग्रेसिव इन नेचर। कहने का मतलब क्या, डायरेक्ट टैक्स जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो टैक्स रेट है वो भी इंक्रीज होती जाती है। बट जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो रिग्रेसिव इन नेचर होता है। रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है, चलिए बात कर लेते हैं। रिग्रेसिव का मतलब होता है कि वैल्यू कोई भी हो टैक्स रेट सेम रहती है। सेम क्या मतलब, जैसे कि मान लीजिए 10,000 रुपए की कोई भी चीज हमने परचेज की तो भी 2% है, 20,000 की हमने कोई भी चीज परचेज की तो भी 2% है। इसका क्या मतलब है, फिर से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पेन, ये मार्कर है, ठीक है, तो ये मार्कर भी हमने आपको बताया कि 10 रुपए का है, इसमें 2 रुपए टैक्स इंक्लूड है। अब इसको कोई गरीब पर्सन भी, कोई पुअरेस्ट पर्सन भी खरीद रहा है तो वो भी 10 रुपए पे करेगा, मतलब उसको भी 2 ही रुपीज टैक्स देना है। कोई रिचेस्ट पर्सन भी खरीद रहा है तो उसको भी 2 ही रुपीज टैक्स देना है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी कमोडिटी, कोई भी गुड्स कितना भी मतलब कि हो, बट टैक्स रेट होती है वो सोसाइटी के लिए बराबर होती है, दोनों के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जितना ज्यादा अमीर लोग, जितना ज्यादा हमारी इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट बढ़ेगा, तो वो प्रोग्रेसिव हो गया, ये आपका हो गया रिग्रेसिव। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपने डिफरेंस की। तो नेक्स्ट अगर डिफरेंस की बात करें तो जो डायरेक्ट टैक्स है, टैक्सेबल इनकम ऑफ द एसएससी, किस पे टैक्सेबल होता है? एसएससी की इनकम पे टैक्सेबल होता है। एसएससी मतलब हम टैक्स पेयर, हम जितनी भी इनकम को अर्न करेंगे हमें उस पे टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स किस पे कलेक्ट किया जाता है? वैल्यू ऑफ द गुड्स, वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जितनी भी अमाउंट, जितनी भी क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई किया जाएगा उस पर हम पर जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो लगाया जाएगा, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं कि किस पे लेविड रहता है, किससे कलेक्ट किया जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो लेविड एंड कलेक्टेड फ्रॉम द एसएससी, मतलब हम पे ही लगाया जाएगा और हमसे ही कलेक्ट किया जाएगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड फ्रॉम द कंज्यूमर, मतलब जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जो 10 रुपीज का मार्कर मैंने लिया तो इस पे 2 रुपीज टैक्स जो है वो हम पे ही लगा और हमसे ही कलेक्ट किया जाएगा। बट हम पे कौन करेगा? बट पेड बाय द डीलर, डीलर या मैन्युफैक्चरर या रिटेलर या होलसेलर जो भी हमसे कलेक्ट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट को पे करेगा। तो इसमें दोनों
कलेक्टर मतलब लेविड एंड कलेक्टेड सेम पर्सन रहते हैं, बट इसमें लेविड एंड कलेक्टेड पर्सन तो सेम रहते हैं, वो पेड किसी और के थ्रू किया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं टैक्स का बर्डन। हमने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसमें टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। हमारी इनकम टैक्स का बर्डन कभी भी शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब हमने जो इनकम अर्न की है उस पर हम ही को टैक्स देना पड़ेगा, कोई और टैक्स नहीं दे सकता है। ठीक है, अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स के बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है। शिफ्ट ऑब्वियस है, देखिए सप्लायर है, सप्लायर मैन्युफैक्चरर करता है, इस मार्कर को मैन्युफैक्चरर कर दिया, क्या वो टैक्स देगा? नहीं। टैक्स कौन देगा? टैक्स के बर्डन को वो शिफ्ट कर देता है अल्टीमेट यूजर या फिर कंज्यूमर पे। जो भी इस मार्कर को यूज करेगा उसको टैक्स का बर्डन उस पर शिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो डायरेक्ट टैक्स है उसके टैक्स के बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के बर्डन को हम शिफ्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमसे जो ये टैक्स है वो कब कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब हम कब टैक्स को पे करेंगे। तो इनकम टैक्स मतलब जो डायरेक्ट टैक्स है वो आफ्टर द इनकम फॉर अ ईयर इज अर्न। जब हम पूरे साल इनकम को अर्न कर लेते हैं तो हमें टैक्स देना पड़ता है। जब हम इनकम अर्न कर लेंगे एक साल की, उसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स कब हम पे करते हैं? एट द टाइम ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे ही हमें गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होती है, हम मान लीजिए अभी इस पेन को मार्कर को खरीदेंगे, हम अभी टैक्स देंगे। ठीक है, सो अगर हम अभी मार्कर को खरीद रहे हैं हम अभी टैक्स देंगे, बट अगर हम नहीं खरीदेंगे तब तक हम टैक्स नहीं देंगे। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा ये चीज़। ठीक है, तो आज के लेक्चर का मेरा बस इतना ही सा टॉपिक था कि आपको मैं अच्छे से समझाऊं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो कितने टाइप का होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो बहुत अच्छे से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे जीएसटी की, कि जीएसटी क्या होता है। इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो जीएसटी है वो डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही जीएसटी है। तो अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें आपको जीएसटी के बारे में ब्रीफ में समझाएंगे। थैंक